दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। यह क्लास सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं सबको हेल्पफुल होंगे, जो जिनका एमजे पेपर 4 हो या एमजे पेपर 5 हो या तो MNIB हो। पहले मैं बता दे रहा हूँ, इस क्लास का PDF आपको लेना है अमन सिंह टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में ले सकते हैं। चलो, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना है कि भारत में भूमि, वन एवं जल संसाधनों की व्याख्या करना है। ठीक है, तो भाई जान ले पहले संसाधन होता क्या एक्चुअल में, परिचय में। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा इसकी भूमि संसाधन, वन संसाधन, जल संसाधन के बारे में। ठीक है, देखो, संसाधन को अंग्रेजी में हम लोग रिसोर्सेस कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखोगे। और संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। उसी संसाधन, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिस वस्तु का हम उपयोग करते हैं उसको संसाधन कहते हैं। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और संसाधन दो प्रकार के होते हैं, यानी रिसोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं। पहला प्राकृतिक, दूसरा होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक यानी नेचुरली, दूसरा होता है मैन मेड थिंग। नेचुरली मतलब जो गॉड गिफ्टेड होती है, और मैन मेड थिंग मतलब जो तो गॉड के, इंसान के द्वारा बनाया जाता है, जैसे सड़क वड़क ये सब। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक एक करके। इसी प्रकार से परिचय तो दे दिया। अब बात करना तो हमको एक्चुअल में तीनों संसाधन के बारे में है, भूमि, वन और जल। तो मैं सबसे पहले भूमि के बारे में बात करता हूँ। देखो, भूमि एक संसाधन, पहले समझो भूमि हमारे लिए एक संसाधन है। क्यों? तो देखो भाई, संसाधन कहने का मतलब क्या होता है? आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो भूमि भी जो है हमारी कुछ कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे भूमि पर हम लोग खेती करते हैं, भूमि पर निवास करते हैं, भूमि पर ही तालाब है, नदी है, दुनिया बसा हुआ है, सब कुछ भूमि पर ही है। तो इसलिए भूमि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति किया भाई, क्या ना? इसलिए भूमि हमारा क्या हो गया? संसाधन हो गया। बात को समझ में आया? आप लिखने चाहोगे तो लिख सकते हो। चलो अब पढ़ते हैं क्या होता है, क्या लिखे हम। ठीक है, देखिए, भूमि संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ मानव व अनेक जीव जंतु निवास करते हैं। कृषि भी भूमि पर होती है। कारखाने भी भूमि पर स्थापित होते हैं। खनिज, सड़क, रेल, जलाशय, सब नदी, ये सब भी भूमि पर बनाए जाते हैं या भूमि से निकाले जाते हैं। ठीक है, वन संपदा भी भूमि पर ही पाई जाती है। अर्थात जितनी भी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं सब भूमि से ही होती है। इसलिए भूमि हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। आपको याद रखना है, भूमि इसलिए हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण संसाधन है। समझ में आ गया क्यों भूमि संसाधन है? व्याख्या कर दिया। अब बात करेंगे वन संसाधन। आपको मैं बता दूं, वन संसाधन भी एक नेचुरली संसाधन है, एक गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, ये हम वन संसाधन क्यों है? क्योंकि वन भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कैसे? फल देता है, लकड़ी देता है, औषधि देता है, वगैरह वगैरह। ऑक्सीजन भी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है। तो बहुत सा चीज़ है, इसलिए वन भी हमारे लिए संसाधन है। ठीक है, अब बताते हैं हम क्या लिखे हैं। देखो, वन एक मूल्यवान संसाधन है जो भोजन, आश्रय, वन्य जीवन, आवास, ईंधन, दैनिक आपूर्ति जैसे औषधि सामग्री और कागज प्रदान करते हैं। वन पृथ्वी को CO2 आपूर्ति, विनिमय को संतुलित करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वायुमंडल, भूमंडल और हाइड्रोस्फीयर के बीच महत्वपूर्ण लिंक को कार्य करते हैं। तो वन संसाधन के बारे में समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन क्यों भाई? संसाधन का मतलब समझ में आता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो जल भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए मेरा संसाधन है। क्या पूर्ति करता है? पीने के लिए, सिंचाई के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, सब चीज़ जल पूर्ति करता है। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति किया ना भाई, तो जब मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति किया, ठीक है, समझ में आ रहा ना जी? तो मानव की आवश्यकताओं की जब ये पूर्ति किया तो ये हमारा क्या कहलाया? संसाधन, यानी रिसोर्सेस। समझा? तो अब देखो पढ़ते हैं क्या क्या लिखे हैं। देखिए, जल संसाधन पानी स्रोत है। ठीक है, जो मानव के लिए संभावित रूप से उपयोगी है। ठीक है, जल संसाधन कृषि, उद्योग, घरेलू उपयोग, मनोरंजन और पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनमें से लगभग सभी उपयोग के लिए ताजे पानी का जरूरत होता है। ठीक है, तो भारत में जल संसाधन के 4 साधन हैं। पहला, नलकूप या तो कुआं।
तालाब, नहरें, बहुउद्देशीय सिंचाई। ठीक है, अब समझ में आ गया कि भूमि संसाधन क्यों जरूरी है, जल संसाधन क्यों जरूरी है, वन संसाधन क्यों जरूरी है। यही तीनों चीज़ की व्याख्या करना था ना, कर दिए। ठीक है, अब लास्ट में आप निष्कर्ष लिख दो। देखो क्वेश्चन में था इंडिया के बारे में, तो इसी से रिलेटेड घुरा फिरा के इंडिया के बारे में जोड़ जा रहा हूँ, है ना। आप समझ गए होंगे, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।